सो अभी डिस्कशन होने वाला है क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये खुद क्रेडिट कार्ड ही इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरा 1-2 घंटा ले लेगा ये। बट विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, विल टेल यू ऑफ कोर्स, लेकिन लिमिटेड जितना पॉसिबल है उतना हम स्ट्रेच करेंगे, ज्यादा नहीं। नाउ सबसे पहले तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एक सबसे बड़ा फर्क समझ लो। तुमको सपोजिटली मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तुम एसबीआई में अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है। एसबीआई इज द नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। जैसे अकाउंट खुलाते हो तुमको दो चीज इंस्टेंट मतलब एटलीस्ट 10 दिन में तो मिल ही जाएगा। एक तो तुमको वो डेबिट कार्ड देंगे क्योंकि अकाउंट है तुम्हारा, एसबीआई में तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है ना। तुमको तुरंत डेबिट कार्ड दे देंगे और तुमको चेकबुक, जिसका आजकल यूज कम हो गया क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर काफी बढ़ गया है, ये तुमको मिल जाता है। तो ये जो इंस्टेंट तुमको इंस्टेंट मतलब मिल जाएगा, 8-10 दिन में मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड सपोजिटली तुम जाते हो और अप्लाई करते हो, इंडिया का सबसे बड़ा जो फेमस और सबसे जिसका टर्नओवर ज्यादा है क्रेडिट कार्ड में, वो एचडीएफसी का दबदबा है इंडिया में। तो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, सीसी मतलब क्रेडिट कार्ड, तुमने लिया तो तुम्हारा अकाउंट होना नॉट नेसेसरी। अकाउंट तुम्हारा एचडीएफसी में होना इज नॉट नेसेसरी। तुम खुलाना चाहो तो खुला सकते हो, बट यू नीड नॉट हैव द अकाउंट विद दैट बैंक, ठीक है ना। तो पहली बात तो, जब तुम क्रेडिट कार्ड लेते हो जिस भी बैंक का हो, एक बॉब कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का, एसबीआई का भी कार्ड है, और हर क्रेडिट कार्ड में भी कम से कम 10-15 प्रकार के फर्क होते हैं। एक रिगालिया होता है, टाइटेनियम होता है, ऐसे अलग अलग, प्लैटिनम होता है, ऐसे ऊपर ऊपर रेंज होते जाते हैं। तो अब ये वर्क कैसे करता है और ये कंसेप्ट क्या है, जानने से पहले अपन समझेंगे। डाइनर्स क्लब जो आज भी है, 1950 में सबसे पहले इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। इंडिया में 1981 से आना शुरू हो गया क्रेडिट कार्ड। अब जैसे इसको प्लास्टिक मनी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कार्ड है ऑफकोर्स एक प्लास्टिक का ही वो बनता है। ये एक प्रकार का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, नॉर्मली तुमको जो पहला क्रेडिट कार्ड है उसका एक लिमिट देंगे वो लोग, जो कि पहला क्रेडिट कार्ड नॉर्मली या तो 30,000 का होगा, या इन सम केसेस 40,000 का होगा, या 75,000 का होगा। स्टार्टिंग में वैल्यू कम रहता है, या कभी कभार ऐसे भी रहते हैं, तुम्हारा पोस्टपेड है जैसे आइडिया का या किसका, तुमने 1 या 2 साल ठीक से इस्तेमाल किया तो तुमको वो टाइप के साथ वो लोग बोलते हैं हम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं जिसके एनुअल चार्जेस नहीं है। अभी जब वो लोग क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, इन उसका एनुअल चार्जेस जो रहता है, इन सम केसेस एनुअल चार्जेस आर 0 इन सम केसेस, एंड इन सब हायर एंड कार्ड के एनुअल चार्जेस रहते हैं करीबन तुमको 1,500 रुपया, वैसे तो 11,000 1,200 प्लस 18% सर्विस टैक्स लगता है, 18% जीएसटी, सर्विस टैक्स नहीं, पहले सर्विस टैक्स था, अभी जीएसटी हो गया लगता है। तुम बोलोगे तब तो फ्री अच्छा, लेकिन जब पेड रहता है तो काफी हायर लेवल का कार्ड रहता है। इन दैट क्या है, जैसे रिगेलिया प्लैटिनम करके पहले आई थिंक टाइटेनियम आता है, उसके ऊपर प्लैटिनम आता है, प्लैटिनम के ऊपर रिगेलिया आता है, उसमें भी रिगेलिया फर्स्ट, ये सब आता है। ये जो पेड है उसमें तुमको एक फायदा रहता है कि जब तुम एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट में वहां पे रहता है ना, भूख लगी तो उनके अलग से लाउंज रहते हैं, तुमको फ्री लाउंज एंट्री रहता है, वहां जाकर तुम फुकट का खाना खाओ कार्ड लेकर, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारा उस लेवल का कार्ड होना चाहिए। एचडीएफसी का तो रिगेलिया चाहिए तो ही, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। तुम जैसे जाते हो लाउंज में, वो कार्ड स्वाइप करते हो तो बोलता है प्लीज वेलकम सर, प्लीज कम इन।
वहां जाकर बढ़िया खाना रहता है, और तुम फॉरेन जा रहे रहेंगे तो दारू भी फ्री रहता है उसके अंदर, तो लोगों को तो मजा आ जाता है। बट अच्छा, ये जो 1500 रुपये का चार्ज है, 1500 तो नहीं, करीबन 1200 1300 पकड़ लो, जो चार्ज है, तुम महीने में एक बार यूज कर सकते हो कोई भी एयरपोर्ट में, साल में 12 बार यूज कर सकते हो। और ये लोग बोलते हैं कि हम चार्ज भी माफ कर देंगे, यदि तुमने साल में लाख रुपए के ऊपर शॉपिंग किया कार्ड यूज करके, तो नो चार्जेस, तो चार्ज भी फ्री हो जाएगा तुम्हारे लिए। बट ये होता क्या है, तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्रेडिट कार्ड, मैं तुमको बताता हूँ। लेट अस एज्यूम कि तुम्हारे पास एक एचडीएफसी का कार्ड है। मैं इसलिए एचडीएफसी बोल रहा हूँ कि इंडिया में सबसे फेमस यही कार्ड है, सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, सबसे बड़ा कार्ड का कंपनी है एचडीएफसी कार्ड। तो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, तुम्हारा भले अकाउंट नहीं हो, सपोजिटली आज मैं तुमको तारीख के साथ बता रहा हूँ, आज का तारीख क्या है, 11 सितंबर ना। बोलते ना, भगवान ने एकदम बेस्ट टाइम, मतलब आज से बढ़िया टाइम हो नहीं सकता था, मैं तुमको बताता हूँ क्यों। मतलब बोलते ना, बेस्ट टाइम, और ये बोलते ना रेयर ऑफ रेयर केस, मतलब 500 लेक्चर में एक केस में हो सकता है कि परफेक्ट टाइम बैठा है, एकदम परफेक्ट। क्यों, मैं बताता हूँ। क्या होता है, तुमने आज बिग बाजार में एक 10,000 रुपए का शॉपिंग किया, ये तुम्हारा बिग बाजार है। तुमने एक 10,000 रुपए का शॉपिंग किया, तुमने डेबिट कार्ड नहीं, तुरंत क्रेडिट कार्ड यूज किया एचडीएफसी का। ऐसा सोचो, तुमने एक 5,000 रुपए का भी शॉपिंग किया, जहां पे तुमने डेबिट कार्ड यूज किया। अब डेबिट कार्ड रहा तो तुम्हारा अकाउंट जरूरी है, तुम्हारे खाते से तुरंत, तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में 15,000 है, तो ये 5,000 तुरंत कट हो जाएगा सेविंग से, तुमने जैसे स्वाइप किया तुरंत कट जाएगा, और तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट दिखाएगा 10,000 रुपया तुरंत इंस्टेंट, ठीक है ना। सो ये डेबिट कार्ड का तुरंत तुम्हारे खाते से जैसे स्वाइप किया, पिन डाला, वहां से क्लियर आ गया, कागज निकलता है ना प्रिंट आउट छोटा सा, तो यदि ये हुआ तो तुमको इंस्टेंटली तुम्हारा खाता माइनस हो जाएगा। बट वो डेबिट कार्ड का कहानी था, मैं डेबिट कार्ड का कहानी भी नहीं बताना चाहता, मैं तुमको क्रेडिट कार्ड का बताना चाहता हूँ क्या फर्क है। अभी तुमने क्रेडिट कार्ड का स्वाइप किया सपोजिटली 10,000 रुपए से, तो तुमको इंस्टेंट पे करना नहीं है, ठीक है ना। तुमको इंस्टेंटली पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। तुमको, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड वालों को एक 50 डेज क्रेडिट पीरियड मिलता है, 50 डेज क्रेडिट पीरियड मिलता है। मतलब तुमको 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक ये 10,000 रुपया एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड वालों को पे करना है। मतलब देखा जाए तो तुमको उधारी में मिला है शॉपिंग ऑन क्रेडिट। तो तुमने ये खरीदा क्रेडिट कार्ड, देखो नाम है क्रेडिट कार्ड, तुमने खरीदा है ऑन क्रेडिट, तुमने पे नहीं किया इंस्टेंट। सो यू नीड टू पे टू दी एचडीएफसी बैंक लेटेस्ट बाय 30th अक्टूबर। ये 50 डेज क्रेडिट तुमको मिलता है। इन सर्टेन बैंक्स आई थिंक 55 भी पॉसिबल है, बट लगभग सारे बैंक्स का 50 डेज ही क्रेडिट तुमको मिल रहा है। मैंने क्यों बोला आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई भी बैंक तुमको ऑफर देगा 50 डेज क्रेडिट, लेकिन वो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, बहुत बढ़िया 50 दिन का फ्री में उधारी मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध यूज करते हैं। अब यही तारीख सपोजिटली होता था 15 सितंबर, तो तुमको 50 डेज नहीं मिला होता। फ्रॉम 15 सितंबर तो तुम्हारा 30th अक्टूबर तक का बिलिंग साइकिल है ना, 50 डेज बिलिंग साइकिल। सो टेक्निकली जो बिलिंग साइकिल है
बिलिंग साइकिल, मैं तुमको एचडीएफसी का ही बता रहा हूँ, लाइव डेमो दे रहा हूँ। उनका 10th ऑफ एवरी मंथ का बिलिंग साइकिल है। अब कल 10th ऑफ सितंबर था ना, तो ये बिलिंग साइकिल है। तो 50 दिन जो तुम्हारे हैं बिलिंग साइकिल के अगले दिन से शुरू होते हैं। सो आज जो तारीख है ये 50 दिन यहाँ से शुरू होगा। और तुमने 15 सितंबर से शॉपिंग किया तो तुमको 50 डेज 15 सितंबर से नहीं मिलना है। तुमको 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक, मतलब तुम्हारे 4 दिन कम हो गए, 46 डेज ही तुमको मिलना है। तो ये जो 50 डेज क्रेडिट जो ऑफर होता है ये हमेशा बिलिंग साइकिल में होता है। अच्छा, तुमने शॉपिंग किया, लेट अस से तुमने शॉपिंग किया अक्टूबर 5 तारीख को, ठीक है, तो तुमको फिर भी पे करना है बाय अक्टूबर 30th, अक्टूबर 30th तक ही तुमको पे करना है। मतलब तुमको सिर्फ मिला 25 दिन का क्रेडिट मिला। तो ये जो 50 डे का क्रेडिट होता है ये बिलिंग साइकिल के अगले दिन से शुरू होता है। और इसमें भी स्ट्रिक्टली जब तुमको अक्टूबर 30 को पे करना है, इफ तुमने कैश पे किया तो एचडीएफसी बैंक तुमको 100 रुपए तो चार्ज लगा देता है कैश का, क्योंकि उनको वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे कैशियर को उतना टाइम देना पड़ता है तो 100 रुपया, इसलिए लोग कैश पे करना अवॉइड करते हैं क्योंकि चार्ज लगता है उसका। अच्छा, तुमने चेक दिया तो तुमको प्लस आई थिंक 2 डेज का फैसिलिटी मिलता है। तुमने चेक दिया तो क्लियरिंग को 2 दिन लगता है ना, इसलिए तुमने चेक अक्टूबर 30 को दिया तो सेम डे क्रेडिट नहीं होगा, 2 दिन लगेंगे, तो तुमको चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि तुमने ये 10,000 रुपया, ये तो तुम बोलोगे फिर तो बैंक इतना दया क्यों कर रहा है। अब तुमको मैं बोलता हूँ बैंक क्यों दया करता है इतना। समझ में आ रहा है सबको ये कैसे कंसेप्ट वर्क करता है क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल। एचडीएफसी का बिलिंग साइकिल सब लोग के लिए अलग होगा, बट नॉर्मली इट इज द 10th ऑफ द मंथ। 10th ऑफ द मंथ के बाद 50 दिन का क्रेडिट 11 तारीख से शुरू होता है। अच्छा, तुमने 11 अक्टूबर, तुम्हारे मन में एक आ रहा होगा व्हाट इफ यू बाय इन 11th अक्टूबर, देन तुमको 30 नवंबर तक पे करना है, क्योंकि बिलिंग साइकिल 10th अक्टूबर था ना। 10th अक्टूबर के बाद बिलिंग साइकिल शुरू होता है, तो 11th अक्टूबर को स्वाइप किया तो तुमको 50 दिन का क्रेडिट मिलता है। फिर 17 अक्टूबर को किया तो 17 अक्टूबर को किया तो 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। तुमने 31 अक्टूबर को किया तो 31 अक्टूबर से 30 नवंबर, मतलब 50 डेज एक बार साइकिल शुरू हो गया फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ फ्रॉम द 11th ऑफ कोई भी महीना, तो उसके वो दिन से 50 दिन का शुरू हो जाता है। तुमने स्वाइप उस बीच कभी भी किया तो तुमको 50 डेज पूरा नहीं मिलना है। आया समझ में। तुमने 20 सितंबर को किया तो तुमको 40 दिन ही मिलेगा, क्योंकि 9 दिन तो जा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये क्रेडिट कार्ड ऑपरेट करता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इसका फाइनेंशियल स्थिति कैसे वर्क करता है। सो लेट अस एज्यूम कि ये एचडीएफसी का एक कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, और तुम बिग बाजार इसलिए एग्जांपल क्योंकि तुम कभी ना कभी तो गए होगे और थोड़ा सा दिखता भी है मशीन वशीन सब। तुम बिग बाजार गए, तुमने करीबन 10,000 रुपए का शॉपिंग किया। अभी तुमको तो फ्री मिला, आज 11 सितंबर है, सो यू कैन ओनली पे टू द बैंक बाय 30th अक्टूबर। ठीक है ना। मेरे को तो ये सब नाटक पसंद नहीं 50 दिन का, क्योंकि आजकल तो रिमाइंडर्स आते हैं, अच्छी बात है, ईमेल्स और ये सब बड़े एसएमएस रिमाइंडर्स, गूगल भी रिमाइंड करता है, लेकिन बोलते ना ये बहुत बड़ा बीमारी है। क्यों बीमारी है? लोग को क्या लगता है, चलो 50 दिन का क्रेडिट ना बिंदास स्वाइप करो और उधारी में खरीदो। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड है ना उनका कंट्रोल नहीं है, वो लोग लगते हैं चलो कल भरना है ना आज एंजॉय करो, तो वो लोग बिंदास क्रेडिट कार्ड, यंगस्टर्स खास करके जो एमबीए हो गए, जॉब लगा 50,000 का, तो वो लोग धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड यूज करके महंगे चीजें ले लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड का एक फायदा ऐसा है कि वो ईएमआई में भी कन्वर्ट करते आता है। तुमने जैसे 10,000 का शॉपिंग किया ना, तो तुमको वो लोग ईमेल भेजते हैं कि भाई क्या इसको ईएमआई करोगे 1100 रुपया 10 महीने का, या 1200 रुपया 10 महीने का इंटू 10, कितना हुआ? हुआ ना 11,000। तुमको 1,000 रुपया ज्यादा चार्ज लग गया, तो लोग क्या सोचते हैं 1,000 जा रहा है ना चलो कर दो। तो बैंक्स वाले तो कमाते जाते हैं। इनफैक्ट जो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड वालों को ये जो इंटरेस्ट में जो पैसा मिलता है सिर्फ क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से, उनका पूरा बैंक वो ब्रांच
ऑपरेट कर सके, इतना उनको पैसा मिलता है। अच्छा, ये तो, लेकिन एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या? लेट अस अंडरस्टैंड कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को फायदा कैसे होगा। एक सेकंड, तुमको मैं बताता हूँ एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को फायदा कैसे होता है। पहले ये रब करके लेट अस अंडरस्टैंड कि तुमने 11 सितंबर को ये किया, कि तुम हो, तुमको पे करना है ये 10,000 बाय द 30th ऑफ अक्टूबर। ये तो तुम्हारा, तुमको कोई चार्ज लगा नहीं, तुमको फिलहाल 50 दिन का क्रेडिट तुम्हारा चालू हो गया। अब तुमने स्वाइप किया दोपहर को 12 बजे, नॉर्मली रात को या अगले दिन, नॉर्मली 12 सितंबर तक, 12 सितंबर को एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से बिग बाजार को पैसा मिल जाएगा। कितना मिलेगा? ये 10,000 है ना, इसमें करीबन ऐसा सोचो 1.5% तक का कट जाएगा। 1.5% जो है, मतलब एचडीएफसी की तरफ से उनको करीबन 9850 मिलना है, 150 रुपया कट जाएगा। और बिग बाजार को ऑलरेडी उन्होंने, मतलब बिग बाजार ने जब 10,000 का बेचा तो उन लोगों ने 1,000 रुपया कमाया होगा तुमसे, उसमें से 150 रुपया जाता है। क्योंकि कायदा ये है क्रेडिट कार्ड का कि कस्टमर से नहीं ले सकते 1.5 टक्का, लेकिन नासिक वाले बहुत सारे चालबाजी करते हैं। वो लोग बोल, तुमने सुना भी होगा, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो तो 2 टक्का एक्स्ट्रा लगेगा। 1.5 से 2 टक्का है। तो ये जो 1.5 टक्का जो है, ये बेयर करना पड़ता है बिग बाजार को। ठीक है, अब ये जो 1.5 टक्का है, इसमें से एक हिस्सा जाएगा आई थिंक एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड वालों को, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड वालों को जाएगा। एक सिटी बैंक या मास्टर कार्ड रहता है ना, मास्टर कार्ड जो लिंक जोड़ता है, सो उनको एक हिस्सा जाता है। और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है तो एचडीएफसी बैंक को भी एक हिस्सा जाएगा। ऐसे 3 हिस्से, 1.5% के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से जाते हैं। मतलब 3 लोग को पैसा मिलता है, ये 150 रुपया। बिग बाजार को फायदा हुआ कि बड़ा शॉपिंग का तुरंत उनको गिनना नहीं पड़ा, उनके खाते में डायरेक्टली चला गया। तुमको ये फायदा कि तुमको ये 1.5 टक्का बेयर करना नहीं पड़ा। अभी जब एग्रीमेंट होता है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड मशीन देगा बिग बाजार को, तो भी एक एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि भाई अ, तुम कस्टमर से 1.5 टक्का ले नहीं सकते। जबकि नासिक में लोग चीटिंग करते हैं। नासिक में लोग जो बैंक्स वाले वो लोग तुमको बोलेंगे कि भाई 2 टक्का एक्स्ट्रा लगेगा, तुमने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो, या तो डेबिट कार्ड स्वाइप किया तो। गूगल पे से लगता नहीं है। सो ये चालबाजी कौन करता है? नासिक के शॉप्स करते हैं। जबकि जब उनको मशीन देते हैं तो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड बाकायदा एग्रीमेंट करते हैं कि तुम कस्टमर से ले नहीं सकते, जबकि ये लोग कस्टमर से वसूलते हैं, क्योंकि इनको 1.5 टक्का भी बेयर करना रहता नहीं है दुकान वालों को। इसलिए तुम देखो आजकल लोग पैसा ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ज्यादा गूगल पे या पेटीएम से करते हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस नहीं लगते तुमको, और उनको फ्री है। लेकिन पेटीएम वाला भी एक बदमाशी ऐसे करता है कि जब तुम्हारे पेटीएम में पैसा आ गया, पेटीएम से बैंक में ट्रांसफर करना है, तो पेटीएम वाले बोलते हैं कि ठीक है, 10,000 पेटीएम से बैंक में ट्रांसफर करना है ना, तुम्हारे पास पेटीएम में मौजूद है, तो 3 टक्का वो लोग चार्ज ले लेते हैं पेटीएम वाले। तो सब जगह ऐसे चार्जेस ही है। अब तुमने ये पैसा नहीं भरा, बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक के बोलते दोनों हाथ घी में, कैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, वापिस से वही एग्जांपल मैं रिपीट करना चाहूंगा। अभी तुमने एचडीएफसी, तुमने देखा होगा बहुत सारे बिग बाजार में एसबीआई क्रेडिट कार्ड वाले घूमते रहते हैं। तुमको कई बार पूछा भी होगा, तुमको देख के नहीं पूछा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को पूछा होगा। कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी हाँ बिग सर। बाजार गए तो वो लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। तुमने बिग बाजार से स्वाइप किया, कितने का खरीदा? 10,000 को। इसमें से 1.5 टक्का का कुछ हिस्सा एचडीएफसी कार्ड को मिल गया, बराबर है? 1.5 टक्का में कुछ हिस्सा एचडीएफसी कार्ड को मिल गया। सो उनका पहला कमाई इसमें से। तुमने आज 11 सितंबर को स्वाइप किया, तुम्हारा एक लिमिट रहता है कार्ड का, 30,000, 40,000। वो हर साल अप्रिशिएट करते हैं यदि तुम्हारा परफॉर्मेंस या डुबाया नहीं तुमने पैसा। हाँ, तुमने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा सिबिल खराब होता है। सिबिल पता है ना, जो आरबीआई मेंटेन करता है। जो अब वो कैसे खराब होता है बताता हूँ।
तुमको पे करना है बाय 30 अक्टूबर। ये कितना पे करना है? 10,000 रुपया। अब तुमने 10,000 रुपया 30 अक्टूबर को पे नहीं किया तो तुम सपोजली मर गए। क्यों मर गए? चार्जेस देखो कैसे हैं। पहले तो कम से कम मिनिमम 500 रुपीज का पेनल्टी, मिनिमम 500 रुपीज का पेनल्टी लगता है। वो पेनल्टी भी अपग्रेड किया है, आजकल का पेनल्टी तो 750 रुपए तक चला जाएगा। समझ में आया? 10,000 है तो वो लोग लगाएंगे पेनल्टी, सोचो 500 रुपए का, 750 को मैं रब कर देता हूँ। ये 500 रुपए का पेनल्टी लगा तुमको, प्लस जैसे ही नवंबर 1 से नॉर्मली 4% पर मंथ, मतलब एनुअल, हाथ से लिख रहा हूँ मैं, पेन नहीं चल रहा है तो 48% मतलब आदमी मर जाता है यदि उसने टाइमली पे नहीं किया था। और ये लॉकडाउन में सिंस लोगों के पगार कम हो गए थे तो लोगों ने धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं। तो बैंक्स के भी टेल लैंप लग गए कि भाई क्रेडिट कार्ड लोग यूज तो कर रहे हैं लेकिन भरेंगे थोड़ी, बैंक पैसा नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसा तो नहीं है और बस बस क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो तुमको एक लिमिट मिलता है, तुमको एक ओवरऑल लिमिट मिलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का कि तुम 40,000 या लाख रुपया या 5 लाख, इतना तो नहीं, पर 40,000 के बाद 75,000, फिर लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसे बढ़ते जाता है। तो जिनका लाख रुपए का लिमिट था और यूसेज अच्छा नहीं था तो बैंक एचडीएफसी ये सब ने क्या किया, अब तुम्हारा सर्किट लॉकडाउन में 80,000 हो गया है तो उन लोगों ने अपना क्रेडिट लिमिट लोगों को कम कर दिया था लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि लोग बहुत यूज कर रहे थे। तो सोचो तुमने एचडीएफसी बैंक को डबल फायदा, ये 10,000 में भी इनको कमीशन मिलना है, ठीक है। और अक्सर देखा गया है जो 30 अक्टूबर को जो टाइम फ्रेम है, जिनका पगार है वो लोग भर पाते हैं, बट जिनका पगार नहीं है उन लोग के तो हालत खराब हो जाता है। तो बैंक फिर उनसे बराबर चार्ज वसूल करता है। और यदि तुमने पे नहीं किया, अभी जैसे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है, नासिक में क्या करते हैं वो लोग, कलेक्शन एजेंट्स के लिए खुद वो लोग नहीं करते, एक एजेंसी को हायर करते हैं। वो एजेंसी, जैसे तुम्हारा 30 अक्टूबर को टाइम फ्रेम है, पे नहीं किया तुमने तो 1 नवंबर को या ज्यादा से ज्यादा 5 नवंबर को तुमको फोन हो जाएगा कि प्लीज पे करो, शरीफी से बात करेंगे। मेरे कुछ पहचान के हैं, उन लोग का एक्सपीरियंस बहुत खराब था और नहीं पे किया, वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर पे कर दो, हम आते कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि नासिक में एक तो कमाई कम है तो लोगों ने बहुत डिले कर दिया, और वो लोग धमकाते भी हैं, और बड़ा रकम रहा तो और घर पे भी आ जाते हैं और हल्ला भी करते हैं। सो देखा जाए तुम बोलोगे गुंडे, द आंसर इज यस, हो सकता है इन सर्टेन केसेस वो लोग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन फिर उनको पूरा एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को पैसों से मतलब है। उन लोगों ने जब एजेंसी को हायर किया उनको 10,000 चाहिए हुक और क्रुक, तो सामने वाला शरीफी से बात करेगा, चिल्लाएगा, डांटेगा, गाली करेगा, बार बार फोन करेगा, और जानबूझकर बिल्डिंग में आके चिल्लाएगा ताकि बाजू वालों को पता चले, बदनामी के डर से तुम पे करो, और तुमने नहीं पे किया फिर भी तो वो लोग कोर्ट केस कर देते तुम्हारे ऊपर। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि क्रेडिट कार्ड दिया और तुमने यूज भी नहीं किया तो भी तुम्हारे नाम पे स्वाइप हो गया, पैसा निकाला। तुम ऑनलाइन अमेजन, लेकिन फायदा ये होता है क्रेडिट कार्ड में, तुम जब फॉरेन जाते हो ना तो तुम्हारे को क्रेडिट कार्ड बहुत काम में आता है। तुम एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और उसमें भी सर तुमको क्रेडिट कार्ड, अब जैसे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का 5.5-6 लाख का लिमिट है, अब डेंजरस हो जाता है, इतना बड़ा लिमिट है, किसी ने मिसप्लेस हो गया और किसी ने यूज कर लिया, पिन तो उसको पता चल गया। तो आजकल एक फैसिलिटी है, तुम ऑनलाइन जाकर उसको सर्किट लगा सकते हो कि दिन में 50,000 लाख रुपए के ऊपर यूज नहीं हो सकता। तो वो एक अच्छा, और पहले क्या होता था, तुम्हारा कार्ड हायर लेवल पे तुमने स्वाइप किया तो तुमको फोन हो जाएगा कि सर आपने स्वाइप किया है, लेकिन सब कार्ड को नहीं, लोअर लेवल पे कार्ड वालों को फोन नहीं आता था, हायर लेवल पे कि सर आपने स्वाइप किया तो हम पे करें, ठीक है ना। आज वैसे तो स्वाइपिंग के लिए फोन आते नहीं है, तुमने स्वाइप किया तुमको इंस्टेंट मैसेज आ जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड तुमने यूज किया 10,000 20,000 के लिए,
और तुम्हारा क्रेडिट पीरियड तुरंत चालू हो जाता है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के एक और फायदे ऐसे होते हैं कि सपोजिटली तुमको क्रेडिट कार्ड दिया और तुम्हारा क्रेडिट कार्ड सपोजिटली HDFC का क्रेडिट कार्ड है और तुम्हारा लिमिट है 5 लाख रुपए का, ठीक है ना। तुम ये कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हो, लेकिन आज तुमको अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ गई, कोविड हो गया, कैश नहीं है, तो तुम जो क्रेडिट कार्ड है HDFC का, ये जाकर HDFC बैंक में या मास्टर कार्ड है तो कहीं पे भी हो सकता है, वहां जाकर 40% इसका मतलब कितना हुआ, 2 लाख रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन कैश विड्रॉल चार्जेस बहुत जबरदस्त रहते हैं। कैश विड्रॉल चार्जेस तुमको 2-4 हजार तो लग ही जाएगा इसका। कैश विड्रॉल 2 लाख तक का लिमिट है इमरजेंसी में। तुमको चार्ज कैसे लगा, 2,000 रुपया चार्ज लगा विड्रॉल चार्जेस या उनके प्रोसेसिंग चार्जेस, प्लस महीने का 4% का ब्याज। मतलब आदमी तो मर ही जावे कैश क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये रिवॉल्विंग क्रेडिट यूज करते हैं। मतलब क्या करते हैं, HDFC का कार्ड रखते हैं, ICICI का कार्ड रखते हैं। HDFC से स्वाइप किया 10,000 रुपए का, 50 दिन बाद ये लोग क्या करते हैं, ICICI कार्ड में ट्रांसफर करवा लेते हैं। मतलब ICICI कार्ड वाला इनको पे करेगा, मतलब HDFC कार्ड का जीरो हो गया, बट ICICI का चालू हो जाएगा। ICICI बोलता है कि हम तुमको सस्ते में देंगे, 1.5% महीने में देंगे। तो लोग यही चक्कर में फंस जाते हैं और उनका जीवन ना इसमें फंस जाता है, यहाँ से वहां स्वाइप करने में। लोग 6-6, 8-8 कार्ड, इतना तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लोग 4-4, 5-5 कार्ड रखते हैं। और मेरे मानना है कि जो कार्ड है बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। मतलब मेरा तो एक ही प्रिंसिपल है, यूज किया तो 50 डेज नेक्स्ट डे पे करके खत्म कर दो, क्योंकि तुम उधारी रखोगे तो प्रेशर बढ़ता है। या तो यूज करने का ही नहीं, डेबिट कार्ड यूज करो ताकि तुम्हारे खाते से इंस्टेंट, उधारी में जियोगे तो। लेकिन रखना चाहिए, एक हाथ कार्ड रख सकते, एक से दो, एक HDFC का और एक SBI का रखना बेस्ट, मतलब नेशनलाइज बैंक का। क्योंकि क्या होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में जब सेल लगता है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि 5,000 के ऊपर शॉप किया और HDFC कार्ड यूज किया तो 10% कैश बैक अप टू 1,500 रुपीज। मतलब तुमको 5,000 में 500 वापस, और 15,000 यूज किया तो 1,500 कैश बैक मिलता है या इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे कुछ जगह पे बहुत फायदे होते हैं, प्लस उसके पॉइंट्स जमा होते हैं, वो पॉइंट्स यूज करके तुमको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं। लेकिन लोग पॉइंट्स के चक्कर में ना बहुत पैसे, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं कार्ड। तो ये सब क्रेडिट कार्ड का कंट्रोल नहीं रहा। अमेरिका जैसे जगह में सब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इंडिया में तो बहुत कम पॉपुलेशन यूज करता है, लेकिन जितने लोग यूज करते हैं कंट्रोल बहुत लोग खो देते हैं इसमें। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। आया समझ में ये क्रेडिट कार्ड का डिस्कशन? कुछ पूछना है तुमको? नहीं। आई होप तुम